गुड मॉर्निंग। पालो अल्टो के क्लासेस में आज हम कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। लेकिन पालो अल्टो की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा राउटर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि पहले अगर आप राउटर को समझेंगे तो पालो अल्टो को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो थोड़ा लैब की तरफ हम आते हैं और लैब में हम ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे आपसे। देखिए, अगर हम बात करें तो इस राउटर में दो फाइलें हैं। मैं आपको बताऊंगा, इस राउटर में दो फाइलें हैं। अगर बात करें कि जो लाइव कॉन्फ़िगरेशन होती है जिस पे राउटर चल रहा होता है, उसे हम सिस्को के अंदर हम कहते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे शो रन करते हैं तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है यहाँ पे, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लाइव कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं यहाँ पे, वो लाइव हो चुकी है, ये भी जो भी आप देख रहे हैं। लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी परमानेंट सेव है सिस्को के अंदर, सिस्को राउटर के अंदर, वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। शो स्टार्टअप अगर हम कमांड चलाएँगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिस्को की डिवाइस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्को राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो 2 जगह मिलेगी। एक आपकी है जो रनिंग कॉन्फ़िग है, जिस पे राउटर आपका स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है उस कॉन्फ़िगरेशन पे, और एक आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग है जो आपकी परमानेंटली सेव्ड है। 2 फाइलें यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस पे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं अभी एक पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। इनेबल पासवर्ड सीसीएनए, तो मैंने एक पासवर्ड लगाया यहाँ पे है, और सीसीएनए। तो अगर आप ये देखना चाहेंगे, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी है, जो अभी-अभी हमने जो पासवर्ड लगाया है, ये है कहाँ आखिर? तो अगर हम यहाँ पे शो रन लिखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग लिखते हैं, तो आपको ये पासवर्ड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे, ये पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर जो भी हमने अभी-अभी कॉन्फ़िगरेशन की, वो डायरेक्ट जाके रनिंग कॉन्फ़िग में सेव हुआ और वो लाइव हो गया। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टअप कॉन्फ़िग की, अगर हम बात करें स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर अभी जो है सेव नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी आप इसने खोला, कहीं पे भी आपको आपको पासवर्ड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिस्को की डिवाइसेस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो डायरेक्ट सेव होता है रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर और वो लाइव हो जाता है। लेकिन अगर मुझे परमानेंट करना है यहाँ पे सिस्को की डिवाइस के अंदर, तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं, कॉपी करो रनिंग रनिंग कॉन्फ़िग के कंटेंट को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, और ये इस तरह से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के कंटेंट जो है वो स्टार्टअप में सेव हो जाते हैं। अब अगर हम शो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पासवर्ड यहाँ भी दिखेंगे। तो ये तो सिस्को की बात थी। लेकिन अगर हम बात करें पालो अल्टो फायरवॉल की, अगर हम बात करें पालो अल्टो फायरवॉल की, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन पालो अल्टो में करते हैं, वह कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है कैंडिडेट कॉन्फ़िग के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए, पालो अल्टो में एक नई तरह की फाइल आपको दिख गई। पालो अल्टो में यहाँ पे पालो अल्टो में यहाँ पे आपको कैंडिडेट कॉन्फ़िग के नाम से एक फाइल दिख गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वह कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है कैंडिडेट कॉन्फ़िग में। कैंडिडेट कॉन्फ़िग में। पालो अल्टो में कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन लाइव नहीं होती है, जैसा कि सिस्को के अंदर हो रहा था। इस बात को समझिएगा। आप जब सिस्को के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है डायरेक्ट हो जा रही थी। मतलब आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, वो डायरेक्ट लाइव हो जा रही थी। बट पालो अल्टो में ऐसा नहीं है। पालो अल्टो में ये है कि आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट कॉन्फ़िग में पहले सेव होती है और वो लाइव नहीं होती है। लेकिन पालो अल्टो में कैंडिडेट कॉन्फ़िग को सेव करने पे, अगर मान लीजिए कि हम कैंडिडेट कॉन्फ़िग जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो कैंडिडेट कॉन्फ़िग में सेव कैंडिडेट कॉन्फ़िग में चला गया। अब हम सेव करना चाहते हैं। तो अगर हम सेव करेंगे, कैंडिडेट कॉन्फ़िग के कंटेंट्स को सेव करेंगे, तो वो सेव क्या होगा यहाँ पे, एक उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। बात को समझिएगा। कैंडिडेट कॉन जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो कैंडिडेट कॉन्फ़िग में सेव हो गया। कैंडिडेट कॉन्फ़िग की जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइव नहीं होती, लेकिन अगर आप सेव करेंगे, तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। इस बात को समझिए।
तो पालो अल्टो की कॉन्फ़िगरेशन को लाइव करना है तो आप कमिट करेंगे। तो यहाँ पे एक कमांड है, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी यूज कर सकते हैं और जीयूआई भी कमांड चला सकते हैं। तो कमिट आप करेंगे, तो कमिट करने पे पालो अल्टो की कॉन्फ़िगरेशन में लाइव करना चाहते हैं तो आप कमिट यूज करेंगे। कमिट करने पे कैंडिडेट कॉन्फ़िग रनिंग कॉन्फ़िग बन जाती है। रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब होता है लाइव हो जाता है। पालो अल्टो में कैंडिडेट कॉन्फ़िग में हमने चेंजेस किए, इस बात को जरा गौर से देखिए, सुनिएगा। पालो अल्टो के कैंडिडेट कॉन्फ़िग में हमने चेंजेस किए और सेव कर दिया, लेकिन कमिट नहीं किया। अब मैं पालो अल्टो को कहता हूं कि ऑडिट करो रनिंग कॉन्फ़िग और चेंजेस में डिफरेंसेस कितने हैं, और ये डिफरेंसेस पालो अल्टो कलर के साथ दिखाएगा। जब हम आपको लैब करके दिखाएंगे तो उस वक्त आपको ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये बेसिक थ्योरी जानना जरूरी है। पालो अल्टो में, मान लीजिए पालो अल्टो में एक्सेस लिस्ट को पॉलिसी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर सिस्को की बात करें तो सिस्को के अंदर हम एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसी एक्सेस लिस्ट को पालो अल्टो के अंदर, चेक पॉइंट के अंदर उसको पॉलिसी कहते हैं। तो पालो अल्टो में एक्सेस लिस्ट को पॉलिसी कहते हैं। मान लें हमने पालो अल्टो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हमने एक्सेस लिस्ट में कुछ चेंजेस किए, हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस किए, हमने राउटिंग में कुछ चेंजेस किए, और अगर हम यह चाहते हैं कि सिर्फ एक्सेस लिस्ट, जिसे पॉलिसी कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कमिट हो जाए और बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने नेटवर्क में या राउटिंग में चेंजेस किया था वो सेव ना हो, तो यहाँ पे जो फीचर यूज करेंगे पालो अल्टो का, उसे बोलते हैं ग्रैन्युलर कमिट। ठीक है जी। तो हमने आपको समझा दिया कि कैंडिडेट कॉन्फ़िग जो है वो क्या होता है, रनिंग कॉन्फ़िग क्या होता है, ग्रैन्युलर कमिट क्या होता है, और चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांजैक्शन लॉग। ये भी आप जब सिस्को को एक्सेस करेंगे जीयूआई के द्वारा तो ट्रांजैक्शन लॉग देखेंगे वहां पे। आपके अलावा दो और सिक्योरिटी इंजीनियर पालो अल्टो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन लॉग ट्रांजैक्शन लॉग या या फैसिलिटी यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक साथ दो सिक्योरिटी इंजीनियर चेंजेस ना कर सके। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैंने ट्रांजैक्शन लॉक पर क्लिक कर दिया है, तो दूसरा सिक्योरिटी इंजीनियर अगर चेंजेस करना चाहे तो वहां लॉक दिखाएगा और कॉन्फ़िगरेशन जो है कमिट नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए। यहाँ पे अनलॉक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो जो एक और एडमिनिस्ट्रेटर वहां बैठा हुआ वो अगर चाहे तो उसको लॉक को ओपन कर सके, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेन जो एडमिन है वही कर सकता है। अच्छा, एक और फीचर यहाँ पे है जिसको बोलते हैं कमिट लॉक। कमिट लॉक अपने आप अनलॉक हो जाता है। मान लीजिए हम ट्रांजैक्शन लॉक पे क्लिक ना करके कमिट लॉक अगर करते, तो कमिट लॉक में जो हमारा जो दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या सिस्टम इंजीनियर है, जो दूसरे लोकेशन पे हमारे फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन कर रहा, तो अगर वो लॉक हो जाता है तो उस कमिट लॉक कहेंगे, उसे वो ओपन आसानी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में कई सारे फीचर्स होते हैं। अब आप नीचे में देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में कई सारे फीचर्स होते हैं। आप अगर आप चाहते हैं, मैंने अभी भी टॉपिक डिस्कशन किया था कि अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव को अगर आप देखेंगे तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में दिखेगा। तो मैं ये कह रहा था कि पालो अल्टो के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका सेव हो गया, आपका एक्सपोर्ट हो गया, लोड हो गया, आपका इंपोर्ट हो गया। ये कई फीचर्स हैं जो आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में रहते हैं। तो अगर आपको सेव करना है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की, उसे सेव करना है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट प्लेन में जाने के बाद वहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, वहाँ सेव कर सकते हैं। किसी फाइल को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो आप वहाँ भी ऑप्शन उसके होते हैं। आप अगर चाहते हैं किसी किसी सॉफ्टवेयर को लोड करना, तो वहाँ लोड भी ऑप्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके जो बिल्कुल अलग बनाता है आपके डिफरेंट फायरवॉल से। जैसे हमारा सिस्को का फायरवॉल है, सिस्को के फायरवॉल से ज्यादा एडवांस जो मुझे नजर आया वो आपके
पालो अल्टो का फायरवॉल। तो ये बेसिक आपको मैंने चीजें बताई है पालो अल्टो के। नेक्स्ट जो हमारा लैब, नेक्स्ट जो वीडियो मेरा होगा वो लैब का होगा, और लैब में पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरी बातें समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।